नमस्कार। महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर कुंभ की धरती से आनंद लेते हुए माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के जल का आनंद लेते हुए आपका आवाहन करता हूँ रुद्राक्ष की तरफ। भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुए ये रुद्राक्ष देश देशांतर में मानव जाति के जीवन के प्रकल्प को बदलने के लिए सतत सन्नद्ध हैं, संकल्परत हैं और बदलते रहेंगे। सदा सर्वदा से देश विदेश में रुद्राक्ष की महिमा देखी जाती रही है, समझी जाती रही है, अनुभव की जाती रही है और हमेशा से रुद्राक्ष को बड़े आदर से लिया जाता रहा है। आज की चर्चा है 13 मुखी रुद्राक्ष की और 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आइए अब चर्चा करते हैं। बता दूं कि 13 मुखी रुद्राक्ष का संबंध शुक्र से, शुक्र यानी वीनस से है और शुक्र का संबंध शुक्र ग्रह और माता महालक्ष्मी से। शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए ये 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही उपयोगी है। अतः आप 13 मुखी रुद्राक्ष से कैसे लाभ पा सकते हैं, आज हमारी सारी चर्चा इसी पर है। लेकिन इसके पहले मैं आपको 13 मुखी रुद्राक्ष की पहचान से जुड़ी कुछ बातें जरूर बता दूं। किसी भी रुद्राक्ष की पहचान के लिए उसके ऊपर पड़ी धारियों को पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धारियां ही रुद्राक्ष की पहचान कराती हैं। जिस रुद्राक्ष पर जितनी धारियां पड़ी होती है वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। अतः जिस रुद्राक्ष पर प्राकृतिक रूप से 13 धारियां यानी लाइंस पड़ी होती हैं वो 13 मुखी रुद्राक्ष कहलाएगा। ये रुद्राक्ष इंडोनेशिया और नेपाल इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने 4 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, जबकि नेपाली दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास में पाए जाते हैं और यहाँ पर सबसे बड़े दाने नेपाल के पाली क्षेत्र के माने जाते हैं। आपको यहाँ एक जरूरी बात और बता दूँ कि आजकल बाजार में असली के नाम पर बहुत से नकली रुद्राक्ष भी बेचे जा रहे हैं। आपको इनसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। असली नकली रुद्राक्ष की पहचान के लिए देखो, कहा जाता है कि रुद्राक्ष को पानी में डालने पर वो डूब जाए तो रुद्राक्ष असली है, लेकिन पानी में तैरने लगे तो समझो नकली है। लेकिन ये बात इससे हम सहमत इसलिए नहीं है कि रुद्राक्ष को अगर उसमें आपने तेल डाल दिया तो उसका वजन फर्क हो जाएगा। अगर सीधे रुद्राक्ष निकला है तो वो उसका जो वजन है वो डिफरेंट होगा। इसलिए पानी में डूबने को बहुत ऑथेंटिक नहीं मान सकते। इसके अलावा 5 से 6 घंटे धूप में रखने पर अगर रुद्राक्ष टूटे या चटके नहीं तो वो असली है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखो, नकली रुद्राक्ष में एक टेक्निक है जो इससे प्रभावित होती। नकली रुद्राक्ष कैसे बनती? 2 रुद्राक्षों को काट के, 2 को जोड़ के, बीच में छेद करके, बीच में कुछ भर करके, तो अगर कोई चीज़ भरी गई है तो 4-5 घंटे धूप में रखेंगे तो वो चीज़ चिटक जाएगी। लेकिन आजकल जो नक्काल हैं वो बड़े चतुर हो गए। वो पतंग वाला धागा लगाते हैं, चरखी से चलाते हैं और दूसरा आदमी 7 का 8 बनाता है, 8 का 14 बनाता है। अब अगर वो कटा हुआ है तो 4 घंटे रखो चाहे 40 घंटे रखो, वो टूटेगा ही नहीं। आप समझ लेंगे असली है। तो एक पद्धति है जिसका लाभ आप ले सकते हैं धूप से, लेकिन बाकी ये सब आंख का ही सौदा है और निगाह से पहचान कर ही आप जान सकते हैं कि रुद्राक्ष असली है कि नकली। तो ये सारी चर्चा थी 13 मुखी रुद्राक्ष की पहचान और असली नकली रुद्राक्ष के फर्क को समझने की। और अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह और माता महालक्ष्मी के अलावा इस 13 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव और इंद्रदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार इंद्र ने अपना साम्राज्य खो देने के बाद बृहस्पति देव और ब्राह्मणों की सलाह पर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण किया। इससे उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। कुछ ग्रंथों में इसे विष्णु जी द्वारा शासित माना गया है। कहते हैं इस 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं यानी इच्छाएं पूरी होती हैं। इससे धारक को आध्यात्मिक
और भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और साथ ही जीवन का पूर्ण रूप से उपभोग करने के लिए सुख साधन भी मिलते हैं। अतः जीवन की गति को सरल बनाने के लिए ये 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। पद्म पुराण के अनुसार 13 मुखी का ये दाना सद्भाग्य का कारक है, सौभाग्य का कारक है, यानी ये भाग्य को बढ़ाने का काम करता है। इस रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग को जाता है। अतः मोक्ष प्राप्ति में भी ये रुद्राक्ष सहायक है। अब ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि 13 मुखी रुद्राक्ष मोक्ष बढ़ाने में क्यों सहायक है। 13 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी कामदेव बताए गए, यानी आपकी काम भावनाओं का, आपके काम का 13 मुखी रुद्राक्ष से संबंध है। सनातन धर्म में अत्यंत सुविचारित शैली में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको 4 पुरुषार्थ माना गया। कहते हैं मनुष्य को न्यायपूर्वक खूब धनोपार्जन करना चाहिए, अपना धन प्राप्त करना चाहिए और उस धन से अपनी कामनाओं को तृप्त करना चाहिए। यानी अर्थोपार्जन, धन, फिर कामनाओं की तृप्ति, अर्थ, धन, और जब आपके पास धन होगा और कामनाएं तृप्त होंगी तो आप धर्म कर सकेंगे। जब धर्म करेंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म एक अनिवार्य शर्त है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि 13 मुखी रुद्राक्ष किस तरह मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। अगर इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति महालक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करता है तो उसे कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। उसके ऊपर चारों तरफ से धन की वर्षा होती है और उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती है। अतः इस रुद्राक्ष को धारण करके आप माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आर्थिक मामलों में अप्रतिम लाभ पा सकते हैं। और आपको बता दूं कि धन के इच्छुक व्यक्ति ही इस दाने का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। इसके अलावा शादीशुदा लोगों के लिए भी ये रुद्राक्ष विशेष रूप से फायदेमंद है। अपने दाम्पत्य रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए या जीवन में ऊष्मा का संचार करने के लिए इस रुद्राक्ष का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने करीबियों से घनिष्ठ रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष के एक दाने के साथ 6 मुखी रुद्राक्ष के 2 दानों का संयोग धारण करना चाहिए। इस संयोग को मोहिनी संयोग कहते हैं। इससे करीबियों के साथ आपके रिश्ते बहुत मजबूत रहेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बात करें तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो मंच कलाकार हैं या जो अभिनेता हैं, नेता हैं या जो लेखक हैं, साथ ही जो लोग किसी सरकारी विभाग में उच्च पद पर आसीन हैं या जो किसी चीज़ के विक्रय से संबंध रखते हैं, उन सबके लिए ये 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी है। यानी जो लोग मार्केटिंग की फील्ड में हैं उनके लिए भी, जो सेल्स में हैं उनके लिए भी। इससे आपको अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफलता, यश, सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है। धारक के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आती है और वो एक अच्छा वक्ता साबित होता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर अद्भुत आकर्षण की क्षमता होती है। वो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अब मार्केटिंग और सेल्स के लिए तो जरूरी है ही है। अगर स्वास्थ्य और औषधि के नजरिए से 13 मुखी रुद्राक्ष को देखें तो ये दाना मनोविकार या मानसिक विकार को दूर करने में बहुत सहायक है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार का अवरोध, जोड़ों में दर्द की समस्या, रक्त की नलियों में रुकावट, जननेंद्रिय या गर्भ धारण करने संबंधी कोई परेशानी, अपच, थायराइड, आंख के संबंधित समस्या और गर्दन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस 13 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग बड़ा ही लाभकारी है। आपको बता दूं कि वैसे तो इस रुद्राक्ष को अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करना चाहिए, लेकिन अगर भुजा पर धारण करना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है
तो आप इसे गले में माला के तौर पर भी धारण कर सकते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले फायदों पर तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन इस रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है, इस पर चर्चा अभी बाकी है। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसकी उचित प्रकार से पूजा और उस पर मंत्र का जप किया जाना बहुत जरूरी है। अतः आपको बता दूं कि 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उस पर थोड़ा सा चंदन घिसकर लगाएं। इसके बाद रुद्राक्ष को धूप दिखाएं और उस पर एक सफेद फूल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग या शिव जी की फोटो या मूर्ति से रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जप 13 मुखी रुद्राक्ष पर करना चाहिए। इसके अलावा मंत्र महारणाओं के अनुसार ओम क्षां चौं नमः, ओम क्षां चौं नमः, ओम क्षां चौं नमः। पद्म पुराण के अनुसार ओम क्षौं, पद्म पुराण के अनुसार ओम क्षौं। स्कंद पुराण के अनुसार ओम क्षयं स्तौं नमः, ओम क्षयं स्तौं नमः। इसको फिर से समझ लीजिए। छत्रंग्या वाला आधा क्षा है, पूरा या है, बड़े मतलब डबल मात्रा लगी है ऐ की और अंग की बिंदी, तो ये हो गया क्षयं क्षयं। और फिर आधा सा, पूरा ता, बड़ा ता, ऊपर औ की मात्रा यानी स्तौं, ओम क्षयं स्तौं नमः। स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, ओम क्षयं स्तौं नमः। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र तो हर रुद्राक्ष पर पढ़ना जरूरी है। ओम हौं जौं सह त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और साथ में अघोर मंत्र भी पढ़िए। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। तो ये थी तमाम चर्चा 13 मुखी रुद्राक्ष की। हमने हाल ही में आपको बताया था कि सूर्य के लिए हर प्लैनेट का अलग अलग ग्रह है। 13 मुखी का ग्रह शुक्र है। सूर्य के लिए एक मुखी जो होता ही नहीं और 12 मुखी रुद्राक्ष, चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, बुध के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष, गुरु के लिए 5 और 10 मुखी रुद्राक्ष, शुक्र के लिए 6 और 13 मुखी रुद्राक्ष, शनि के लिए 7 और 14 मुखी रुद्राक्ष, राहु के लिए 8 मुखी और केतु के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष, और बजरंगबली हनुमान जो साक्षात नारायण के को हृदय में धारण किए और भगवान शिव के स्वरूप हैं, अजर अमर हैं, उनकी कृपा पाने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष दिया जाता है। देखो, हमने आज तक अगर मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में लिखे होंगे रुद्राक्ष लोगों को, तो हमने 11 मुखी रुद्राक्ष 1 या 2 लोगों को लिखा, क्योंकि 11 मुखी रुद्राक्ष को अत्यंत पवित्रता के साथ धारण करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के मुताबिक रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं होता। ये लोग बड़ी अफवाह उड़ाते हैं ना, देखो रुद्राक्ष पहन लो, ये मत खाना, वो मत पीना, इस तरीके की जो बातें करते हैं वो ठीक नहीं। आप देवी भागवत पढ़िए, उसमें देखिए कि स्वामी कार्तिकेय ने अपना रुद्राक्ष उतार दिया था। भगवान शिव ने स्वामी कार्तिकेय को बुलाकर कहा, हे पुत्र, रुद्राक्ष को खाते समय कौमा सोते समय अर्थात सब समय धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष की महिमा के क्रम में हम लोग जो ये बात कर रहे थे 13 मुखी की, तो इसमें शुक्र के 2 तरह के रुद्राक्ष हैं। 6 मुखी भी है और 13 मुखी भी है। 6 मुखी ज़्यादा पैदा होता है, 13 मुखी कम पैदा होता है। जो कम पैदा होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती, महंगा बिकता है। 6 मुखी आपकी देह के रुद्राक्ष की मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेतृत्व के लिए भी बहुत जरूरी है, आपके आकर्षक व्यक्तित्व के लिए भी 13 मुखी बहुत आवश्यक है। 6 मुखी सजेस्ट सपोर्ट करता है उसको।
आप कुछ बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, दुनिया में नेता बने रहना चाहते हैं, 13 मुखी बहुत सुंदर है आपके लिए। तो चलिए, ये थी 13 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित देर सी चर्चा। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए, माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य अवश्य धारण करें। जय मां गंगा, जय मां सरस्वती, जय मां यमुना, हर हर गंगे, जय भारत, जय सनातन।